हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक नया टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। हिंदी में कहा जाता है इसे जंग लगना। कोरोजन ऑफ मेटल्स को ना पढ़ के हम लोग रस्टिंग के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसे संक्षारण कहा जाता है। डेली लाइफ रूटीन में हम देखते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब नए लाते हैं तो कुछ और कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं उनका कलर बदलता जाता है। कुछ इस प्रकार, जैसे ये आयरन के एक छड़ है जिसे हम लोग जंजीर कहते हैं। जंजीर जब नई थी तो वह कुछ इस प्रकार चमकीली थी, लेकिन जंग लगने के बाद वह कुछ ब्राउनिश हो गई। और भी इसके एग्जांपल है, जैसे ये आयरन नेल है जिसे हम कील कहते हैं, लोहे की कील। अब ये पहले यह कील नई रही होगी, लेकिन बाद में यह जंग लगने के बाद पुरानी जैसी दिख रही, ब्राउनिश हो गई है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका क्या मैकेनिज़्म है, कैसे कैसे होता है, किसके साथ रिएक्ट करके होता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि पहले कोरोजन क्या होता है। यह एक ऐसा टॉपिक है, यह किसी भी क्लास का बच्चा देख सकता है, बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जितने भी मेटल हैं, मेटल्स में जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया, हालांकि लेड मेटल में नहीं गिना जाता, कॉपर, सिल्वर और भी जितने हैं, यह शुरू में नए में कुछ और कलर के होते हैं, बाद में जंग लगने के बाद इनका कलर कुछ और हो जाता है। अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो लिख सकते हैं मेटल्स सच एज आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर etc react with the moisture, जिसको हम लोग नमी कहते हैं, इसका हिंदी में भी बताया जाएगा, एंड अदर गैसेस, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, शॉर्टकट में ATM बोला जाता है, एंड फॉर्म ऑक्साइड, लाइक ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। ये मेटल रिएक्ट करने के बाद कार्बोनेट बना सकता है, एंड एट्सेट्रा। इसे हम बोल सकते हैं यही कोरोजन है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, कोरोजन के नाम पे हम लोग रस्टिंग पढ़ते हैं, वो भी आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन ये हो सकता है। जैसे वो ग्रीन हो जाता है जो कॉपर वेसल्स होते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, या हो जाता है सिल्वर, इसको लस्टर बोला जाता है। और जैसे ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, तीनों का अलग अलग रीजन है, हालांकि तीनों कोरोजन ही है। इसका किसी और रीजन से होता है, इसका कुछ और रीजन होता है, और कॉपर का कुछ और रीजन होता है। ये सभी एग्जाम्पल हैं, ETC और भी हो सकते हैं। इसका ऑक्सीजन या मॉइस्चर और वाटर की वजह से होता है, इसका सल्फाइड की वजह से होता है, इसका भी ऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है वो देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या इसमें है। तो मैकेनिज़्म ऑफ कोरोजन, तो जो रस्टिंग होता है, हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। तो रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस in which iron acts as anode and impurities acts as कैथोड। इसमें दो ही बेसिकली चीज़ होता है, इसका फिगर दिखाया जाएगा।
अगर इसका मतलब देखें तो जो रस्टिंग है एक विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है जिसमें कि जो आयरन होता है वह एनोड के जैसा वर्क करता है, और जो बाहर से इम्प्योरिटी जाती है जो हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है जो आयरन से रिएक्ट अभी करेगा वो कैथोड के जैसा रिएक्ट करता है। और हमको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, चाहे वो कोई भी केमिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो। तो मतलब बोल सकते हैं यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, नॉट विद्युत अपघटनी, हिंदी में से विद्युत रासायनिक कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहला स्टेप जो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है H2O के फॉर्म में, वो CO2 से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3, ये इसका फार्मूला है। और H2CO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस CO3 पे डबल माइनस, क्योंकि एसिड है यहाँ पे 2 कर लेंगे बैलेंस के लिए। ये पहला प्रोसेस हुआ। इसमें लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2 जो ऑक्सीजन है एंड H2O, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। मतलब टेक्स प्लेस का मतलब प्रोसेस होने लगता है। जैसे जो इसमें H प्लस आयन होता है वह कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करता है, इन्हीं की वजह से रिएक्शन होगा। हमको पता है कि कैटालिस्ट होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ था कि जो आयरन है वो एनोड के जैसा काम करेगा, इसका मतलब Fe जो है Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हमको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हिंदी में। तो Fe से Fe2+ बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 इसे बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो H+ जो होता है O2 रिड्यूस हो जाता है H2O के फॉर्म में। अब ये कैथोड पे होता है ये वाली क्रिया, ये ऑक्सीडेशन है तो ये वाला एनोड पे होगा, ये रिडक्शन है तो ये वाला कैथोड पे होगा। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड पे जाएगा एक एनोड पे जाएगा। अब इसमें एनोड कैथोड कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब रॉड लगाई जाती है या सिर्फ वही कैथोड और एनोड के जैसा वर्क करता है। तो अगर इसको बैलेंस किया जाए तो इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे O2 है और यहाँ पे H2O है, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा, तो हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही 2 बढ़ाएंगे, हम क्लास 11th में या 10th में पढ़े हैं कि H को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ा जाता है। अब जैसे ही H+ जोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 4+ है और इस साइड में एक भी प्लस नहीं है, तो इस 4+ को बैलेंस करने के लिए हम लेफ़्ट साइड में ही 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। बाद में इसे हम ओवरऑल रिएक्शन अगर बनाएंगे तो ऐसे जोड़ देंगे। अब इधर 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इस अभिक्रिया में इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ 2 न होके यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इनसे। जो ओवरऑल रिएक्शन बचा उसे हम जोड़ लेंगे तो रिएक्शन बनेगा 2Fe प्लस लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड O2 और इधर H+ भी बचा हुआ है 4H+ गिब्स यहाँ पे 2Fe 2+ प्लस 2H2। ये पूरा प्रोसेस है इसका। अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर कुछ इस टाइप से दिखता है। ये इसका फिगर है, मतलब इसमें जो है ये पूरा ये आयरन है। अब ये आयरन जो रॉड है या कोई मेटल है, ऐसा कुछ ईंट के जैसा या कोई सॉलिड है, यह खुद एनोड के जैसा वर्क करता है। यहाँ जो बाहर से इम्प्योरिटीज आती है वो कैथोड बन जाती है। तो इम्प्योरिटीज में हमारा H2O है और CO2 है, तो
तो ये कैथोड का काम करेगी और आयरन हमारा खुद एनोड का काम करेगा, क्योंकि हमको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज जैसे ही करेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो ये मेटल एनोड के जैसा वर्क करेगा। और जो बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और CO2 है वह कैथोड के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी ये रिएक्शन पूरी तरह से पीछे जो कंप्लीट नहीं था ये रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होगा तभी तो रस्टिंग होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हमें इनसे Fe2+ जो है हमें इनसे ये बनाना है, क्योंकि ये रस्टिंग का फार्मूला होता है Fe2O3, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे +O2 भी है और +H2O भी आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा तभी ये बनेगा। यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देंगे और यहाँ भी इसके बगल में 2 लगा देंगे। अब इस साइड 8+ चार्ज है, तो 8+ चार्ज मैनेज करने के लिए इधर 8H+ आ जाएगा। मतलब यह है कि Fe2+ से Fe3+ बनेगा, तो यह रस्टिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और Fe3+ इसी कंपाउंड में दिख रहा है कि Fe पे 3 चार्ज है, तो Fe2O3 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और हमें पता है कि Fe जब ऑक्सीजन से और H2O से क्रिया करता है एटमॉस्फेयर के, तो वह रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका एग्जैक्ट फार्मूला देखा जाए रस्टिंग का, तो Fe2O3 इंटू XH2O के मालिक्यूल होते हैं, ये रस्टिंग का फार्मूला है। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे इसे प्रोटेक्ट करेंगे कोरोजन से, क्या करने उसके लिए। तो हम रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे पहला काम कर सकते हैं कि इस पे या तो एक कंपाउंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं बिस्फिनॉल, इसे लगा सकते हैं या उसे पेंट कर सकते हैं। थर्ड है या तो उस पर ऑयल लगा दें। फोर्थ है या तो उस पर ग्रीस लगा दिया जाए, या फिर उस पर या तो किसी अन्य मेटल की या किसी अदर मेटल की, अदर धातु की उस पर कोटिंग कर दिया। जैसे जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर की खुद कोटिंग कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। अगर किसी अन्य मेटल पे किसी दूसरे मेटल की परत अगर चढ़ाई जाती है, लेयर, तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसे हम सेक्रीफाइस मेटल भी कहते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब यह जिसके ऊपर कोटिंग किया गया होगा, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाया गया होगा, ये खुद सेक्रीफाइस होगा, लेकिन जिसके ऊपर है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए इसको सेक्रीफाइस बोला जाता है, सेक्रीफाइस मेटल। तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, इसको बाय हैं इसे रस्टिंग से बचाने के लिए लोहे को। तो बिस्फिनॉल उस पर लगा सकते हैं, या तो उसे पेंट कर सकते हैं, जैसे हम घरों में खिड़कियों के जो रॉड होती है या ऐसे कोई लोहे के सामान होते हैं, इसे हम पेंट लगा देते हैं, तो बेसिकली उसे रस्टिंग से बचाने के लिए ही बनाया जाता है। या कोई ऑयल आता, टारपीन का तेल आता है, जैसे ग्रीस आता है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, इसकी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कहा जाए इसे, तो जितने भी मेटल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये रिएक्ट कर जाते हैं मॉइस्चर मतलब नमी के साथ, और गैसेज जितने भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक गैसें होती हैं। एसिडिक गैसें जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो मेटल के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, या तो सल्फाइड बना लेते हैं या तो कार्बोनेट बना लेते हैं। ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन से क्रिया किया होगा, सल्फाइड बनाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया होगा या सल्फर से, और कार्बोनेट बनाया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी नए मेटल होते हैं वो कुछ दिन बाद पुराने इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी मॉइस्चर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, या जितने भी गैसेस, एसिडिक गैसेस होती हैं, वो इनके साथ रिएक्ट करके ये कोरोड्स हो जाती हैं, मतलब संक्षारित हो जाती हैं,
और इनका कलर चेंज हो जाता है। तो मेटल का जो कलर चेंज हो जाता है ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन और H2O की वजह से, उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे उपाय हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म है कोरोजन का कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि H2O जो है उस CO2 के साथ क्रिया करके एसिडिक मीडियम बना लेता है, जिसे हम H+ और CO2 के रूप में डिसोसिएट मतलब ब्रेक कर लेते हैं। और जो इसमें H+ होता है वो कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब सारा काम इसी का है। कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, या तो उसको डिक्रीज कर देगा या तो इंक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद है कि इसमें क्या क्या होता है, तो जो आयरन होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज वही होता है जो एनोड पे होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और बाहर से जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वो कैथोड के जैसा काम करता है। अब आयरन उनके साथ मिलके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला हमने यहाँ पे बता रखा है कि ये फेरिक ऑक्साइड ये रस्टिंग का फार्मूला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।